नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी 2022 उसका सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और सिलेबस जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सा पोस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन और कितना कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, उस पोस्ट के लिए जो है डिस्कस करते हैं। उसके पहले आपको एक चीज़ दोस्तों बता देना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं या जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे आपको सिविल कोर्ट में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस चैनल के द्वारा के माध्यम से कहिए, और शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग भी सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हों, चारों में से किसी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें आपको जो करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज है, और देखिए कोर्ट रीडर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले चीज़ आपको बता दें कि सब में पहले हम पीटी होगा। सब में पहले क्या होगा? पीटी होगा। पीटी यानी कि 100 नंबर के होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब में फॉर्म जो है ज़्यादा भराने वाला है, तो पीटी होगा। तो पीटी के लिए आपको 25 नंबर का मैथ पूछेगा, 25 नंबर का इंग्लिश पूछेगा, 25 नंबर का जीके जीएस पूछेगा, जीके जीएस, और 25 नंबर का हिंदी पूछेगा। 25 नंबर का हिंदी पूछेगा, ठीक है। तो उसका हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। पहले कुछ देख लीजिए आगे। उसके बाद जब मेंस दीजिएगा तो मेंस में कोर्ट रीडर में आपको 20 नंबर का इंग्लिश और 20 नंबर का जो हिंदी रहेगा, हिंदी रहेगा, वो भी लिटरेचर पोर्शन से रहेगा। लिटरेचर मीन्स बोले तो मतलब आपको रिटन में लिखना है, ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा। ये आपको 40 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखना होता है। किसमें? देखिए, क्लर्क वाले पोस्ट में भी आपको लिखना होगा, क्लर्क वाला पोस्ट में भी लिखना होगा, स्टेनोग्राफी वाला में भी आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आपको वहाँ करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये विपरीतार्थक शब्द पूछेगा, मान लेते हैं हिंदी में अगर पूछेगा दिन का उसका उल्टा शब्द क्या होगा, तो आप लिखिएगा रात। तो ये जो आपको और सारा और एग्ज़ाम में जो है ऑप्शन में दिया हुआ रहता है कि दिन का जो है रात होगा, तो वो ऑप्शन में 4 गो लिखा हुआ रहता है, तब जा कर के आप टिक करते हैं। लेकिन यहाँ जो है आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको अगर उल्टा शब्द अगर लिखना है तो खुद से लिखना है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। समानार्थक शब्द जो है, साइनोनिम्स है, उसको खुद से आपको लिखना है, और वाक्य शुद्धि है उसको भी लिखना है। तो इस तरह से जो है एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें लेटर राइटिंग लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग का। इससे एगो लिखना है, वो भी आपको 5 नंबर का होगा। प्रेसिज लिखना है, इससे प्रेसिज लिखना है, 5 नंबर का होगा। कंप्रीहेंशन होगा जो 5 नंबर के होगा, और 5 नंबर का जो है वोकैब पूछा जाएगा। वोकैब मतलब जो है वर्ड से, जैसे साइनो एंटो या वन वर्ड, इस टाइप से जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको वहाँ लिखना है। तो ये 20 नंबर का हो गया। लेटर, जैसे कि आपको लेटर समझ रहे होंगे कि आपको किसी विभाग में, जैसे मान लेते हैं कोर्ट में ही अगर आपको केस फाइल करना है उसके लिए, या कोई आप अगल बगल में जो है जो आप केस में मतलब अगल बगल में किसी से झगड़ा करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है आपको लेटर लिखना है। तो ये सब लेटर आपको जो है लिखने का प्रैक्टिस अभी से करना होगा। अभी से कोई भी जो भी आपको लेटर लिखना है, स्कूलिंग वाला लेटर या पिता से पैसा वाला लेटर या प्रधानमंत्री के पास कोई समस्या लेके गए उसके लिए लेटर, तो लेटर अभी से जो है आप लिखते रहिए। किसी ऑफिस में कोई समस्या लेकर के गए ब्लॉक लेवल पे, उसका लेटर हिंदी और इंग्लिश में लिखते रहिए। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट में ये चेंजिंग क्या है कि ये इस पोस्ट में कोर्ट रीडर में आपको हिंदी में जो है लेटर लिखने के लिए इसमें नहीं बोल रहा है, लेकिन वही क्लर्क वाला पोस्ट में जाइएगा तो वहाँ भी आपको लेटर लिखना पड़ेगा।
वहाँ पे लेटर लिखना पड़ेगा। वहाँ भी जो है कम्प्रीहेंशन होगा हिंदी का, जिसको संक्षिप्तति बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। और ये शुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपसे, ये तो 40 नंबर का हुआ। अब 50 नंबर का जो आपसे पूछा जाएगा क्या चीज़, जनरल नॉलेज और ये सब जो 50 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे जनरल नॉलेज में 50 नंबर का 15 नंबर का, जिसमें करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज यानी कि जीके होगा। मैथ होगा 10 नंबर का। उसके बाद में जो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा 10 नंबर का, और बेसिक कंप्यूटर होगा 15 नंबर का। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि जो जीके होगा उसमें पूरा जो है जीके का दे दिया है। 15 नंबर का है, लेकिन देखिए 15 नंबर में आपको क्या क्या दे दिया है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री केवल लिख दिया तो मतलब हिस्ट्री में तो हिस्ट्री पूरा हो गया। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री छोटा मोटा चीज़ है। अब सिविक्स लिख दिया तो सिविक्स में पूरा हो गया। ज्योग्राफी लिख दिया, ज्योग्राफी पूरा हो गया। एवरीडे साइंस में साइंस आ गया इसमें पूरा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लीगल टर्मिनोलॉजी, जैसे 302 क्या चीज़ का जो लीगल से पढ़ा जाता है, जैसे होता है ना हत्या का कोशिश, हत्या, रेप, ये सब का जो मोटा मोटा जो मोटा मोटी एक तरह से कह सकते हैं कि जितना सारा आपको लीगल जो धारा है उसको भी पढ़ना है इसमें। तो उसमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। ज़्यादा डीप में पढ़िएगा तो वकीले बन जाइएगा। नॉर्मल ढंग से जो हाईलाइट जो होगा उसी को पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसे 1-2 क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स में आपका ओवरऑल पूरा आ जाता है। 10 क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि एक चैप्टर तो बोर्ड मास दे दिया। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन दे दिया, सिंपल कैलकुलेशन उसी को बोलते हैं। उसके बाद में बेस्ड टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद टाइम एंड वर्क, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यानी कि मैथ भी जो है कहीं से छोड़ा नहीं। अरिथमेटिक ओवरऑल लमसम जो है 10 क्वेश्चन पूछेगा। 10 चैप्टर से होगा, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरा। आगे है टेस्ट ऑफ रीजनिंग। देखिए वर्बल एंड एनालिटिकल, ठीक है। तो 10 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछेगा, जिसमें अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन होगा, सिटिंग अरेंजमेंट से होगा, ब्लड रिलेशन से होगा। सिटिंग अरेंजमेंट जो सर्कुलर वाला होता है, सर्किल वाला है, उससे पूछेगा। एनालॉजी टेस्ट होगा। उसके बाद रैंकिंग टेस्ट होगा, सिलोगिज्म होगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेन डायग्राम होगा। तो आपको रीजनिंग जो है सिंपल पूछा जाएगा। इसमें कोई रीजनिंग बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। आगे दोस्तों इसमें, हाँ दोस्तों, रीजनिंग से ज़्यादा आपको कंप्यूटर पे मेहनत करना होगा। जो बेसिक कंप्यूटर है उसको आप लुसेंट का जो कंप्यूटर आता है एक वही ले लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रीविएशन, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक फंक्शनिंग, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। यानी कि देखिए इसमें जो है कंप्यूटर जो है आपको ओवरऑल इसमें पूरा दे दिया है, कहीं छोड़ा नहीं है कुछ। इंटरनल टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। तो यानी कि कंप्यूटर में भी टोटल के टोटल जो है दे दिया है, कहीं से छोड़ा नहीं है कि आपको ये चीज़ नहीं पढ़ना है। तो आप लुसेंट का जो है कंप्यूटर ले लीजिएगा, उसमें जो है पूरा दिया हुआ है। उसके बाद में जो है ये आपका कंप्यूटर जो है कंप्लीट होगा, नहीं तो जो है कंप्लीट नहीं होगा। अब देखिए जो इंग्लिश में जो पूछा जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इंग्लिश का जो एक चीज़ और बताएं, पीटी में भी जो है ना इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स होता है भरने के लिए कि इसमें क्या भराएगा। जैसे प्रीपोजिशन टाइप का भी नाउन प्रोनाउन भी भरना होता है। बहुत सारा चीज़ जो खाली जगह होता है ऑप्शन दे देता है 4 गो भरने के लिए, वो आपको
मिल जाएगा। और देखिए इंग्लिश के लिए हम बुक आपको सजेस्ट करेंगे, एमबी प्रकाशन का बुक आता है सेंट्रल सीजीएल का, ठीक है, एमबी प्रकाशन का अजय कुमार सिंह जी का किताब आता है। तो आप अभी अगर आपके पास पुराना 2013-14 के आसपास का अगर बुक होगा, वो एमबी प्रकाशन का, वो वाला ले लीजिएगा, काफ़ी है। क्योंकि अभी वाला ना लीजिएगा नया वाला, तो उसमें बहुत चीज़ ऐड हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, उतना आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन पुराना वाला अगर बुक किसी के पास होगा या उस टाइप का होगा तो वो ले लीजिएगा, वो काफ़ी है, और उससे ज़्यादा पढ़ने का आपको ज़रूरत फ़िलहाल तो हमको नज़र नहीं आ रहा है। तो और दूसरा कॉमन ईरर के लिए एक इंग्लिश के लिए आप ये भी ले सकते हैं, अशोक कुमार सिंह का ए मिरर ऑफ कॉमन ईरर्स। लेकिन वही है कि आपके पास टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है देख लीजिएगा आप कि इंग्लिश में जो है आपके पास और कोई बुक होगा, पतला सा बुक होगा, उसको भी आप करके कर सकते हैं। जैसे कॉमन ईरर जिस बुक में दिया हो, कॉमन ईरर दिया हो, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो, साइनो इनटू दिया हो, स्पेलिंग डिटेक्शन जो स्पेलिंग जो मिस्टेक होता है उसको दिया हो, वो आपसे पूछेगा। आइडम्स फ्रेजेज पूछेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उसको देख लीजिएगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंस का देखिए सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट, जैसे कोई सेंटेंस में जो है कुछ गलती दे देता है, उस सेंटेंस को जो है सुधारना होता है। आगे है एक्टिव पैसिव वॉइस आपको दे देगा, वो बनाना है। वर्ब से क्वेश्चन रहेगा। सफलिंग ऑफ सेंटेंस, देखिए सेंटेंस जो है ऊपर नीचे देता है, सेंटेंस अरेंजमेंट इसको बोलते हैं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज में भी वही चीज़ है जो पिछला वाला था। आगे है नॉलेज, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स में भी वही सेक्शन है, टोटल के टोटल जो पिछला वाला अभी जो बताए थे। हिंदी में भी वही सेक्शन है, और यहाँ पे जो है कंप्यूटर में भी वही सेक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब आगे आइए दोस्तों, ये आपको दिखा रहे हैं कि ग्रुप डी का है, जिसमें रिटन टेस्ट 85 नंबर का है, 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। तो ये 85 नंबर का जो आपका मार्क्स होगा, इसमें 85 नंबर में 35 नंबर जो है हिंदी से लिया जाएगा क्वेश्चन। 35 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपको मैथ से होगा, और 35 नंबर का जो क्वेश्चन 15 नंबर का जो क्वेश्चन होगा इंग्लिश से होगा। ये ग्रुप डी के लिए है। तो ये अगर ज़्यादा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ग्रुप डी का फॉर्म बहुत ज़्यादा भराता है, यानी कि 4 लाख 5 लाख से ऊपर बहुत ज़्यादा भरा जाता है, तो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम जो है डबल हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि एक एग्ज़ाम से सिलेक्शन करना वहाँ पे क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है आपको एग्ज़ाम डबल हो जाएगा, पीटी और मेंस इसमें भी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है अभी से लग जाइए। और जो पहला जो एग्ज़ाम होगा पीटी का, वो 25 नंबर इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आपको वही सब चीज़ रहेगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ उसमें पूछा जाएगा इंग्लिश में जो है। तो इंग्लिश के लिए जो है वही आप क्या कीजिएगा, 1 मिनट बताते हैं आपको। इंग्लिश के लिए जो है आप देखिए 25 नंबर का जो इंग्लिश पूछा जाएगा, उसमें आप कॉमन ईरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद में जो है साइनो एंटो, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड, आइडम्स फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वर्ब, उसके बाद में सफलिंग ऑफ यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट। तो ये आपको ओवरऑल पूरा जो है इंग्लिश पढ़ना है, इसमें कहीं कोई छूटा हुआ नहीं है। तो ये जो 25 नंबर का जो पहला पीटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें भी अंग्रेजी यहीं से, इसी सेक्शन से आएगा, आपको इसी सेक्शन से आएगा। बस इंग्लिश का जो लेवल होता है ना, उसका जो एक मतलब जैसे सीजीएल लेवल है, तो वो बहुत टफ लेवल, थोड़ा सा हार्ड लेवल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको आसान लेवल का ही इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे है हिंदी। तो हिंदी में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, जैसे विपरीतार्थक शब्द,
उल्टा शब्द बोलते हैं इसको, समानार्थक शब्द यानी कि समान शब्द जो होता है वो पढ़ना है। सामान्य बुद्धि, सामान्य वाक्य शुद्धि यानी कि वाक्य शुद्धि वो भी पढ़ना है। वर्तनी जांच, जो लेटर होता है उसको जो है आप शुद्ध अशुद्ध करके जांच कर सकते हैं, कौन गलत है कौन सही है वो पूछेगा आपसे। एक जैसे वर्ड एक दे देगा, इसका शुद्ध वर्ड लिखें कौन सा, 4 वो ऑप्शन देगा, उसमें से आपको बताना है। लोकोक्ति, लोकोक्ति आप लोग जानते हैं, गांव घर में जो लोकोक्ति होता है या जो हिंदी में लोकोक्ति पढ़ना है उसको जो है यहाँ पे क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा। मुहावरे है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये आपको हिंदी में भी ओवरऑल हिंदी पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं कुछ छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, आगे है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री दे दिया, सिविक्स दे दिया, ज्योग्राफी दे दिया, एवरीडे साइंस दे दिया, कंप्यूटर, इंडियन लीगल टर्मिनोलॉजी दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे दिया। यानी कि ये आपको जो है टोटल चीज़ पढ़वा देगा, कहीं कुछ जो है छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। एक बार पूरा फुल सिलेबस जो है डिस्कस करना है, पढ़ना है मतलब। आगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी आपको जो है जो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओवरऑल जितना मैथ का जो चैप्टर होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, बोर्ड मास हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। ये टोटल चीज़ केवल एडवांस मैथ आपको नहीं पढ़ना है, बाकी सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे हो गया देखिए बेसिक कंप्यूटर जो है, आप पीटी का भी एग्ज़ाम दीजिएगा इसमें तो कम से कम 2 से 3 नंबर का कंप्यूटर पूछेगा। मेंस में तो पूछेगा ही पूछेगा ज़्यादा नंबर के, पीटी में भी पूछेगा। पीटी में क्या है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड टर्मिनोलॉजी, उसके बाद कंप्यूटर एब्रीविएशन, उसके बाद बेसिक ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बेसिक फंक्शन ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म्स एंड सर्विसेज, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स एंड वायरसेस। यानी कंप्यूटर में आपको टोटल कंप्यूटर पढ़ना है, मतलब टोटल जो भी बेसिक होता है कंप्यूटर का वो सब चीज़ पढ़ना है, कहीं कुछ छूटा हुआ नहीं है। तो आपको जो है पहला जो पीटी के लिए भी इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, मेंस के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना दोस्तों पूरा के पूरा सिलेबस एक बार जो है अभी से आप कवर कर लीजिए। धन्यवाद।